ये प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले वर्षों में ये परीक्षा में आया हुआ है। पेपर बहुत आसान आएगा। ये बताना है इस प्रश्न में हमको कि ये जो दो समीकरण दिए, रैखिक समीकरण, इसके हल कैसे हैं, संगत या असंगत। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके जो एक्स और वाई के गुणांक है उसकी अपन तुलना करेंगे। तो हम पहले a1 बटे a2 निकालेंगे, b1 बटे b2 निकालेंगे और c1 बटे c2। अब a1 b1 c1 यहाँ से मिलेंगे, a2 b2 c2 यहाँ से मिलेगा। तो सीधे अपन तो a1 का मान 3, b1 का मान 2, c1 का मान 5 और a2 का मान 2, b2 का मान -3, c2 का मान 7। तो रख दो मान इसके अंदर, तो जाएगा 3 बटे 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 बटे -3 और जगह 5 बटे 7। ये तीन अनुपात है। क्या ये तीनों अनुपात बराबर है? क्या पहले दूसरे अनुपात को देखो, ये अनुपात बराबर नहीं है क्योंकि ये 3 बटे 2, ये 2 बटे 3। तो यहीं से हमको मालूम पड़ रहा है इसके हल हैं। और हल कैसे? अद्वितीय हल है। तो हम लिख देंगे ये दोनों समीकरण निकाय संगत है। तो यहाँ पे लिखो चूंकि अतः समीकरण निकाय संगत है। ये इसका उत्तर है। 2 नंबर का प्रश्न है ये प्रश्न हल करना है। हल करना है तो अपने को एक्स और वाई के मान निकालना है। कौन सी विधि से करना है? विलोपन से कर लो, प्रतिस्थापन से कर लो, किससे भी। तो मैं इसको विलोपन से हल करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अभी देखो यहाँ पे ये क्या है, ये समीकरण एक जैसे नहीं है। इसमें 3 पद इधर है, इसमें 1 पद इधर है, 2 पद इधर है। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों पद मैं इधर लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये जाएगा 9x - 2y -7 बराबर 0। तो एक समीकरण आपके पास ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया। अब ये जो दोनों समीकरण ये एक जैसे हो गए हैं। तो अब मेरे को विलोपन विधि से हल करना है। मेरे को विलोपन विधि से हल करना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को इनके गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। तो इसमें करूँगा मैं 9 का गुणा, इसमें करूँगा 3 का गुणा। इसमें करूँगा 9 का गुणा और 9x - 2y -7 बराबर, इसमें करूँगा मैं 3 का गुणा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा 27, 9 पंचे 45, 9 चौक 36, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 7 21। तो हो जाएगा 27x - 45y -36 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 27x - 6y -21 बराबर 0। अब क्या करेंगे, घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का। ठीक है, यहाँ लिख दो घटाने पर। मालूम है घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये कट जाएगा प्लस माइनस का, और ये माइनस के प्लस के तो ये घट जाएंगे। तो 45 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 39 बचेंगे। माइनस के 39 y, और इनको अपन ये भी क्या है, घट जाएंगे। तो 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, माइनस का आएगा बराबर 0। अब यहाँ से इस 15 को तो ले जाओ तो हो जाएगा -39y बराबर 15। प्लस का हो जाएगा, हमको y का मान निकलना है। तो हो जाएगा 15 बटे, ये y का मान आ गया। अब हमको निकालना है x का मान। तो ये जो y का मान है ये कहीं भी रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो। तो मैं यहाँ पे रख लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा 9x बराबर 2 गुणा y का मान कितना है, 15 बटे 39 प्लस 7। ऐसा करने से क्या होगा, अपने को पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं इसमें भी अपन
रख सकते हैं, लेकिन अपने को पक्षांतर करना पड़ेगा इसमें। इसको हल करो तो हो जाएगा, अभी कटेंगे नहीं, तो 30/39 प्लस 7, इसको हल करो तो 9x बराबर 30 प्लस, इसको हल करेंगे तो आएगा 7 निमते 3 हाथ से 6, 7 21 6 27, तो जाएगा 100 हो जाएगा 303, इससे काटते इसको, 3 त्रिका 9, 3 धाम 30, 3 एकम 3, बस अब नहीं कटेगा शायद, हो जाएगा 101/3 गुणा 39। हो सकता है कहीं गुणा भाग में कुछ गलत हो, तो ये y का मान हो गया, ये x का मान हो गया। ये प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है और इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x या y के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम x के गुणांक बराबर करेंगे, तो हम इसमें करेंगे 2 का गुणा, इसमें करेंगे 9 का गुणा। तो 2 ने 18, 2 धाम 20, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 13 में 117, तो जाएगा 18x माइनस 20y बराबर माइनस के 24, ये हो जाएगा 18x प्लस 27y और 13 में 117, घटाने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आएगा 47y बराबर, और ये दोनों घट जाएंगे, तो 7 में 4 गए 3, 11 में 2 गए तो 9, तो ये y बराबर 93/47। अगर यहाँ 94 होता तो ये आसानी से कट जाता, लेकिन अब जैसा आया अपने को वैसे ही करना है। ये हमने y का मान निकाल लिया, अब हमको x का मान निकालना है। तो y का मान कहाँ रखो, किसी भी समीकरण में रख दो, यहाँ पे रख दो, ये आसान है और हम x का मान निकाल सकते हैं। बस इस प्रश्न को मैं इधर ही कर रहा हूँ, आप इसको हल कर लेना क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। ये प्रश्न, ये बिंदु P के निर्देशांक 4 6 दिए हैं, Q के निर्देशांक 6 8 दिए हैं, तो हमको इनकी बीच की दूरी निकालना है। अब दूरी का सूत्र याद होना चाहिए, अगर सूत्र याद नहीं तो सब बेकार है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या सूत्र होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। एक बात ध्यान रखें, इसको अपन x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 भी अपन ले सकते हैं। गलती कहाँ होती है, इसको x कर दिया, यहाँ y कर दिया, x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2, ये गलती नहीं करना। x में से x घटाना है, y में से y घटाना है। अब ये x1 y1 x2 y2 कहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ से x y मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो मैं मान लिखता हूँ सीधे, x1 के स्थान पर 4, x2 के स्थान पर 6 का वर्ग प्लस y1 के स्थान पर 6 माइनस y2 के स्थान पर 8 का वर्ग, वर्गमूल 4 में से जाएंगे माइनस 2 का वर्ग प्लस 6 में से 8 जाएंगे तो माइनस 2 का वर्ग बराबर माइनस 2 का वर्ग 4, माइनस 2 का वर्ग 4 और 4 8। तो 8 को लिखो 2 गुणा 4 बराबर, अब 2 का तो वर्ग होता नहीं है, 4 का होता है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 2, और 2 अंदर बचेंगे। ये दो कौन से हैं, ये दो कौन से हैं, ये रहे, ये दो कहाँ से आए, इससे आए। तो दूरी कितनी हो गई, दो बिंदु के बीच की दूरी PQ बराबर 2 वर्गमूल 2 इकाई है।
ये शब्द आपको जरूर लिखना है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ये प्रश्न 3-7 -1 -3 के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमको मालूम होना चाहिए x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये हमको ध्यान में होना चाहिए। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 कहाँ से आएंगे? यहाँ से x1 y1 यहाँ से मिलेगा, x2 y2 यहाँ से मिलेगा। मैं यहाँ पे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, दोनों को मिला दिया। ये बिंदु के निर्देशांक है 3-7 और इस बिंदु के निर्देशांक है -1 और -3। तो इसके बीच में जो बिंदु आएगा इसके अपने को निर्देशांक निकालना है। तो इसके निर्देशांक अपन x और y मान लेते हैं। तो बस मैं मान रखा हूँ यहाँ पे x और y का मान निकालना है। x1 कितना है? 3। x2 कितना है? -1। इसको कोष्टक में बंद करो, बटे में 2 आता है y1 कितना है? 7 प्लस y2 कितना है? -3 बटे 2। ये घट जाएंगे, 3 में से 1 गया तो 2 बटे 2 तो 1 आएगा और यहाँ से 7 में से 3 का 4 में 2 का भाग 2 आएगा। तो ये हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे? 1 और 2। ये हमारा उत्तर हो गया। 1 और 2 फाइनली उत्तर हमारा हो गया। ये प्रश्न ये भी परीक्षा में आया। जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं सभी परीक्षा में आ चुके हैं। ए बी और -a -b के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है, वही करना है अपने को। सूत्र क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब x1 x2 y1 y2 यहाँ से मिलेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। चूंकि प्रश्न में हमको a और b दिए इसलिए हमारा उत्तर a और b के रूप में आ सकता है या आना चाहिए। देखते हैं, करके देखते हैं। तो हमको x और y निकालना है। जैसे मैं ये लिया, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसके निर्देशांक को a और b दिए हैं और इसके निर्देशांक -a और -b दिए हैं। तो हम कैसे मध्य बिंदु के निर्देशांक को निकालना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक ने x और y मान लिए। तो x बराबर x1 का मान कितना है? a। तो x1 का मान a और x2 का मान -a। यहाँ से y1 का मान b ये रहा और y2 का मान -b ये रहा। तो ये प्लस माइनस के तो कट जाएंगे तो 0 आएगा, बटे में 2। b और b ये प्लस माइनस के तो कट जाएंगे, 0 आएगा, बटे में 2 ही लिख दिया। 0 बटे 2 का मतलब 0 होता है, 0 बटे 2 का मतलब 0 होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? फाइनल 0 0 ये हमारा उत्तर हो गया। तो a और b को मिलाने वाली रेखा a b और -a -b को मिलाने वाली रेखा के बीच के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 0। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न इस प्रकार है, हमको एक वृत्त दिया है और उसका ये ए बी उसका व्यास है। इस व्यास के जो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक वो 2 और -3 दिए हुए हैं और वृत्त के व्यास के एक सिरे के निर्देशांक 1 और 4 दिए हुए हैं। तो हमको दूसरे सिरे के हमको निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये 2 बिंदु हैं और इसका मध्य बिंदु है। तो अपने को कौन सा सूत्र लगाना है? वही मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाना है। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, पिछले जो हमने 2 प्रश्न किए हैं उसके अंदर उसमें हमने x और y के मान निकाले हैं। इसमें x y का मान ये दिया हुआ है और ये x1 y1, तो इसको नाम देंगे हम x1 y1, ये x2 y2। तो हमको x1 और y1 का मान निकालना है। ये xy है, ये x2 y2। तो मान इसमें लेता हूँ। तो x के स्थान पे कितना रखें? 2 रखेंगे, बराबर x1 के स्थान पे x1 और x2 के स्थान पे 1 रखेंगे, बटे 2। ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y है, कोमा -3 बराबर y1 के स्थान पे क्या रखेंगे? y रखेंगे, y2 के स्थान पे 4 रखेंगे और बटे 2। अब क्या करेंगे? यहाँ पे इसका गुणा इसमें कर देंगे, 4 इस 1 को तो ले जाएंगे तो 4 - 1 बराबर x1। इसका गुणा इसमें करेंगे तो -6 आएंगे, इस 4 को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, इधर y1 बचेगा, 4 में से 3 तो x1 बराबर 3
और y1 बराबर -10। तो हमारे उत्तर क्या हो गया, 3 और -10, ये हमारा उत्तर, ये कॉमन 3 और -10, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बस बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है, इस वीडियो में इतना ही, और आगे महत्वपूर्ण प्रश्न अगले वीडियो में हम हल करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पेपर आसान आएगा।